नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ में देखेंगे राज्य स्तरीय क्वेश्चन जो कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। कल जो मैंने वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सरदार पटेल कक्ष। क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सरदार पटेल कक्ष। यानी कोलकाता के जो राजभवन का सिंहासन, उसको पहले सिंहासन कहा जाता था, अब उसका नाम सरदार पटेल कक्ष रख दिया गया है। सरदार पटेल के जन्मदिन के ही दिन उसका नाम बदलकर सरदार पटेल कक्ष रखा गया। अब शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है दिवस से। तो राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, काजू जो कि एक नगदी फसल है, भारत के सभी इलाकों में नहीं होता है, मुख्यतः यह केरल में होता है। और काजू के महत्व को बताने के लिए, काजू के बागानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके कठिनाइयों को बताने के लिए, उनके कठिनाइयों को दिखाने के लिए हर एक साल हम लोग 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, काजू छोटा छोटा पीनट की तरह होता है, वाइट कलर का होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उससे मिठाई भी बनाया जाता है। काफ़ी महंगा मिलता है, लगभग काजू केतली का नाम सुने होंगे, काजू कतली, जो 1100 रुपये प्रति केजी के दर से मार्केट में उपलब्ध होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों, आप तो सबसे पहले ये जानिए कि वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क ये क्या है। तो बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, बाढ़ की समस्या। हालांकि 2023 में बाढ़ नहीं आया था, लेकिन क्या गारंटी है कि 2024 में बाढ़ नहीं आएगा? तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जब मौसम खराब होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो बिहार में बाढ़ की समस्या चरम सीमा पर चल जाती है। उसी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, उसके बाढ़ के पानी को संयंत्र करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क को बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है दोस्तों? पटना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है इसका निर्माण? पटना में हो रहा है। अब इसमें दोस्तों इस वाटर टेक्नोलॉजी भवन पर किसका नियंत्रण रहेगा? तो जल शक्ति मंत्रालय का नियंत्रण रहेगा। किसका रहेगा? जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रण में यह कार्य करेगा। तो ये कहाँ, बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो बिहार के पटना जिला में हो रहा है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के कितने छात्रों का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के 50 छात्रों का चयन, कितने छात्रों का चयन? बिहार के 50 छात्रों का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया है। इसका आयोजन दिसंबर के अंतिम माह में, कब दोस्तों? दिसंबर महीना के अंतिम माह में इसका आयोजन होगा। दोस्तों, इसमें जितने छात्रों का चयन किया गया है उनको विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए, विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इसमें दिया जाएगा। तो अब की बार जो इस चयन हुआ है दोस्तों, तो इसमें बिहार के बहुत छोटे छोटे जिलों से, यानी बड़े बड़े जिलों से नहीं, बहुत छोटे छोटे जिलों से विद्यार्थियों का, छात्रों का चयन किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में कितने प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? तो अभी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा एक बैठक की गई जिसमें बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद में कुल 46 प्रस्ताव को, कितने प्रस्ताव को? कुल 46 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ये 46 प्रस्ताव के लिए कुल कितना बजट रहेगा? तो 820.76 करोड़। कितना? 820.76 करोड़ रुपया कुल बजट रहेगा। और इसका यह कितने वित्तीय वर्ष के लिए है? तो 23-24। यह कितने वित्तीय वर्ष के लिए है? तो 23-24 के लिए है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के 11 जिलों में
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना को शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों यूपी के जिन जिलों का चयन किया गया है उन जिलों में जो प्रवेश द्वार होता है और निकास द्वार होता है, यानी आप उस जिला में जिधर जिधर से एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग मोतिहारी जिला में आते हैं, मोतिहारी जिला में पढ़ाते हैं, तो मोतिहारी से एक तरफ से आप ढाका से एंट्री ले रहे हैं, एक तरफ से छावड़ा दानो वाला लखौरा वाला रोड से एंट्री ले रहे हैं, उधर सिंघिया गुमती से एंट्री ले रहे हैं, अरेराज से ले रहे हैं, जीवधारा से ले रहे हैं और पकड़ीदयाल की तरफ से ले रहे हैं। इन मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सकेगा कि शहर में किस प्रकार के व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, या तो कोई आपराधिक छवि का नहीं तो व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, या शहर में कोई काम करके, चूँकि चैन स्कैनिंग आजकल एक बहुत ही गंभीर अपराध में आ रहा, यानी महिलाएं रोड पे चलती है और बाइकर्स उसका चैन यानी जो गले में सिकड़ी वगैरह माला वाला अगर पहने उसको खींच के बाइकर्स भाग जाते हैं। तो इस परियोजना से उस घटना पर लगभग कुछ अंकुश लगेगा और यह परियोजना सफल हो जाने के बाद यूपी के सारे जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में जो केसर पाया जाता है, किस जिले में? किश्तवाड़ा जिले में जो केसर पाया जाता है उसे जीआई टैग मिला है। केसर दोस्तों यह एक बहुमूल्य पदार्थ क्या बोलते हैं, बहुमूल्य फल है, एक टाइप का छोटा छोटा लाल लाल होता है, काफ़ी महंगा बिकता है और यह एक नगदी फसल है। क्या है? यह एक नगदी फसल है। तो यह जम्मू कश्मीर के कहाँ में है? किश्तवाड़ा जिला केसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो बाजरा को आप लोग मिलेट्स भी कह सकते हैं, बाजरा भी कह सकते हैं और मिलेट्स भी कह सकते हैं। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है। अब यह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 22 नवंबर, यानी कल से 22 नवंबर से 26 नवंबर, 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। अब जान लेते हैं आसियान इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें पहले कुल 10 सदस्य थे, अभी एक नया सदस्य इसमें ऐड हुआ है। तो नया सदस्य ऐड होने पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 11। कुल सदस्यों की संख्या 11 हो गई। अब 11वां कौन सदस्य बना है दोस्तों? तो तिमोर बना है। कौन बना है? 11वां सदस्य तिमोर बना है। कौन बना है? तिमोर बना है। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं? आसियान का सदस्य भारत है कि नहीं है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका? आसियान का भारत क्या है? सदस्य नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं। 7वें वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था। उसी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली रहेंगे। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। 2023 वर्ल्ड कप में इनके ही कप्तानी में भारत फाइनल में पहुंचा था और ऑस्ट्रेलिया से हारा था। और यह बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? सौरव गांगुली बीसीसीआई के पूर्व
अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दोस्तों एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। हौसर पेन रणबीर कपूर। पूमा जो जूता आता है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर पहले विराट कोहली थे, अब उसके ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को भी बनाया गया है। उसके बाद आपको दोस्तों हाईसेंस के रविंद्र जडेजा है। और कलकत्ता में ही, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ही अंडर वाटर मेट्रो वाटर परियोजना शुरू किया गया, जो हुगली नदी के अंदर यानी पानी के अंदर ही मेट्रो चलेगी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया है। इस ऊर्जा से क्या होगा दोस्तों? इस सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होगा और उससे सारे घरों में विद्युत लाइट की सप्लाई की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों कुछ दिन पहले तक इसका उत्तर श्रीलंका था, क्योंकि आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करने वाला था, लेकिन श्रीलंका के टीम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन सा देश करेगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों अभी पंकज अडवाणी ने लगातार 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों विनय टोन्स को अभी एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 30 नवंबर 2030 तक, माफ कीजिएगा 2025 तक, 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट, दोस्तों आज का मेरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां साहित्य कलिंगा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास भुवनेश्वर, भोपाल, दिल्ली, पटना। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, और इसके बारे में अगर आपको डीपली जानकारी होगा तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।